तो चलिए शुरुआत सबसे पहले आज बीजेपी प्रत्याशियों के नाम की लग सकती है मुहर, जहां पर 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज संभवतः जारी हो सकती है। दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। पीएम मोदी और अमित शाह मौजूद रहेंगे। आज 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। बीजेपी ने 370 प्लस सीटें जीतने का टारगेट रखा है। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय आएंगे और यहां 6:30 बजे शाम के वक्त मुख्य चुनाव समिति की बैठक होगी। 5 राज्यों की कोर ग्रुप मीटिंग लेंगे पीएम और बैठक में लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होनी है। तो बेहद ही खास दिन है आज भारतीय जनता पार्टी के लिए और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें प्रत्याशी तो बनाया जाएगा ही, जो कि ये सोच रहे हैं कि उनका तो नाम लिस्ट में होगा ही। तो उनके लिए आज ये दिन है जहां वो ये देख पाएंगे कि क्या वाकई में आज लिस्ट में उनका नाम है या नहीं, क्योंकि 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज बीजेपी संभवतः जारी कर सकती है। और कहा यही जा रहा था कि मार्च शुरू होते होते ही बीजेपी जारी कर भी सकती है। आगे बढ़ेंगे और बात रायपुर की भी करेंगे, जहां बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई और छत्तीसगढ़ के 5 से 6 उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं और सूत्रों के मुताबिक पूरी जानकारी मिल पाई है, जहां 4 मौजूदा सांसदों का टिकट भी कट सकता है। 5 सीटों पर नए प्रत्याशी उतारना तय है। बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़ सांसद बन चुके हैं विधायक। कोरबा और बस्तर में बीजेपी को हार मिली थी। और आप ये देखिए 4 मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है। दिल्ली की बैठक में बड़ा फैसला आज होने वाला है। शाम 6:30 बजे होने वाली बैठक में यह तय होगा, जहां पर कुछ जो पूर्व सांसद रह चुके हैं उनके टिकट भी कट सकते हैं। वही ग्रुप से जो हमारे यहाँ की जो परिस्थितियां हैं और लोकसभा वाइज जो उपयुक्त परिस्थितियों को देखते हुए उस पर अपने सुझाव विचार मांगे जा रहे हैं, उनको अंकित किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जाएंगे दिल्ली। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद जारी हो सकती है पहली सूची और पहली सूची में प्रदेश के 4 से 5 नाम शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के लिए है। सीएम विष्णुदेव साय आज दिल्ली जाएंगे और सीईसी की बैठक में वो शामिल होंगे। बैठक के बाद पहली सूची जारी हो सकती है। लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है और पहली सूची में कहा जा रहा है कि 4 से 5 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। कुल संख्या की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं और पहली सूची में 4 से 5 नाम आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। एमपी में 21 सांसदों के टिकट बदले जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, 14 सांसदों के टिकट कट सकते हैं। तो देखिए कि 2 बार से ज्यादा सांसदों को बदला जा सकता है और यानी कि पिछली 2 बार जो सांसद बन चुके हैं उनके टिकट कटने की संभावना बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में जहां पर एमपी में 21 सांसदों के टिकट बदले जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, 14 सांसदों के टिकट कटने की संभावना। एक और अहम खबर रायपुर से, जहां साधराम हत्याकांड की होगी एनआईए जांच। सीएम विष्णुदेव साय ने यह बड़ा ऐलान किया है। कवर्धा में साधराम की हत्या हुई थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब एनआईए जांच होगी। एनआईए की तरफ से जो पूरी टीम है वो बना दी गई है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल होगी। हालांकि कहा जाता है कि एनआईए की जांच जब होती है तो दूर दूर तक कोई भी छिपा हो वो पकड़ में आ ही जाता है और हत्यारोपी से लेकर उससे जुड़े तार तक सामने आ जाते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि साधराम की हत्या के बाद जो भी लोग इससे जुड़े हैं या इस हत्या से जिनके तार जुड़े हैं उन्हें एनआईए उजागर कर देगी। निर्दयता के साथ हत्या हुई है साधराम यादव की, उसको देखते हुए परिजनों का मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो और कड़ी से कड़ी सज़ा दोषीदार लोगों को मिले। तो हम इस जांच को एनआईए को सौंपेंगे ताकि मतलब सूक्ष्म इसकी जांच हो और अगर इसमें और भी किसी तरह का कोई बात हो तो भी सामने में आए, क्योंकि कोई दुश्मनी रहता है तो इस तरह की कोई घटना होती है। तो वही धार में ट्राला में भीषण आग लग गई है। डिवाइडर तोड़कर खाई में जा गिरा ट्राला। दमकल ने आग पर काबू पाया है।
तो ट्रॉली की चपेट में आने से एक की मौत हो गई है। ड्राइवर क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। कूदने के दौरान दोनों बुरी तरीके से घायल हो गए। दोनों का धामनोद के अस्पताल में इलाज जारी है। ब्रेक फेल होने के चलते दरअसल ये वाहन अनियंत्रित हो गया और पलट गया। गणेश घाट की पूरी घटना और कुछ तस्वीरें भी आप देखिए। पूरा जो ट्रॉला है वो आग के आगोश में समा चुका है, जलकर खाक हो चुका है। और अब बात छिंदवाड़ा से अहम खबर की, जहां जनसभा में भावुक हुए कमलनाथ। यदि आप मुझे विदा करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। चांद में थी कमलनाथ की जनसभा। जनसभा में भावुक होकर कमलनाथ ने यह बड़ी बात कह दी। अब आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ ने कहा कि यदि आप मुझे विदा करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। पहली चीज तो राज्यसभा का सदस्य को बनाने को लेकर कांग्रेस पार्टी से काफी उम्मीदें थी कमलनाथ को। अब उस उम्मीद पर भी पानी फिर गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी कुछ उम्मीदें हैं और उनकी कुछ मांग भी हो सकती है। हालांकि अब उस पर उन्होंने अपना बयान दे दिया और कह दिया कि अगर विदा करना चाहते तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। आपने इतने साल मुझे प्यारा विश्वास दिया। चाहें कि कमलनाथ को हम विदा करना चाहते हैं, ये तो आपकी मर्जी है। मैं विदा होने के लिए तैयार हूं। मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता। ये तो आपकी मन मंशा की बात है। तो वही छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ के विदा वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे कमलनाथ की कांग्रेस से नाराजगी बताते हुए पीएम मोदी से प्रभावित होना बताया। तो वहीं कांग्रेस इसे जबरन तूल देने की बात कह रही है, क्योंकि लगातार कमलनाथ के इस बयान को अब सुर्खियों में तो बटोरा ही जा रहा है। साथ ही बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया कमलनाथ को घेरने का। जिस तरह से देश की जनता का मन मोदी जी के साथ है, जिस तरह से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कांग्रेस ने विरोध किया, अब कमलनाथ जी भी समझ रहे हैं कि जनता के बीच में वो जा नहीं पा रहे हैं और जनता उनको वापस भेजना चाहती है। ये उनकी बेचारगी दिखाती है कि वो उस जनता के बीच में जहां 4 दशकों से काम कर रहे हैं, आज स्वयं कह रहे हैं कि आप कहो तो मैं चला जाऊं। मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और कमलनाथ जी इस सच्चाई को समझ चुके हैं। देखिए, ये सस्पेंस तो आप लोग जब तक चाहेंगे तब तक बना रहेगा। कमलनाथ जी स्पष्ट कर चुके हैं कि ये सब मीडिया की चलाई हुई बातें हैं। मेरा तो कहना, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर बयान दे देना कि भारतीय जनता पार्टी की कमलनाथ जी को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी। कभी कहते हैं हम स्वागत करेंगे, कभी कहते हैं नहीं करेंगे। कमलनाथ जी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, सम्मानित नेता है और वे पार्टी में रहेंगे, इस बात की घोषणा वे स्वयं कर चुके हैं। तो मुझे लगता है इसको लेकर के अटकलें खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, भाजपा के नेताओं को बयान देना चाहिए कि उनकी क्या राय है। तो वहीं रायपुर शहर में अब होर्डिंग्स के स्लोगन बदलने लगे हैं। अब मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन वाली होर्डिंग्स चौक चौराहों पर लगाई जा रही है। यहां पहले कांग्रेस की गढ़बो नवत छत्तीसगढ़ की होर्डिंग्स हुआ करती थी, जिसे हटाकर बीजेपी की होर्डिंग्स लगा दी गई हैं। देखिए तस्वीर। जब भी कोई पार्टी सत्ता में आती है तो अपने हिसाब से नारे बनाती है, स्लोगन बनाती है और उसके आधार पर पूरे प्रदेश भर में और जगह जगह पर जो नारे और स्लोगन से भरे हुए बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई जाती है। ये राजधानी रायपुर का भगत सिंह चौक है और ये सामने अगर हम बात करें तो सीएम हाउस जाने का रास्ता है। यहाँ पर पहले गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की बड़ी सी होर्डिंग लगी हुई थी और स्लोगन लगे हुए थे और जो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उनकी फोटो लगी हुई थी। लेकिन अब पूरे शहर से जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के जो होर्डिंग्स है या जो बनाए गए थे स्वागत द्वार में जो लिखा हुआ था उसको हटाया गया है और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके हटाए जा रहे हैं। और अब नए स्लोगन के साथ में जो होर्डिंग्स लग गई है वो मोदी सरकार की गारंटी, मतलब गरीबों का हित सुनिश्चित। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो अलग अलग वादे किए हैं बीजेपी की सरकार ने, उसके जो होर्डिंग्स है और स्लोगन जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो पहले अगर हम बात करें तो शहर में जगह जगह गढ़बो नया छत्तीसगढ़ के होर्डिंग्स लगे हुए थे, स्लोगन से लगे हुए पोस्टर लगे हुए थे, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई हुई थी। अब इधर आप देखेंगे तो मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन और जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी दी गई है और जो वादे बीजेपी ने किए थे जो घोषणा पत्र में, उसके बारे में कि अभी तक जो है वो क्या दिया गया। तो जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो और भी जगह प्रदेश भर में जहां जहां पर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की होर्डिंग लगी हुई थी उसको बदले जा रहे हैं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। बैतूल में नकाबपोश चोरों का आतंक देखने को मिला। उदय परिसर कॉलोनी में चोरी की घटना हुई। 3 बाइक चोरी कर भागे हैं बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी चोरी की घटना।
चोरों के पास धारदार हथियार भी दिखे और इसी हथियार के दम पर वो लोगों को डरा धमकाकर चोरी करते हैं और एक बार फिर ऐसी ही घटना सामने आई। अब देखिए कैसे चोरों ने यहाँ पर पूरी प्लानिंग की पहले तो, और उसके बाद गेट फाड़ कर 3 बाइक चोरी कर ले गए बदमाश। गरियाबंद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी, भैंसा तारा के जंगल में ले जाकर हत्या की है। गले में पेचकस घोंपा और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पुराने घरेलू विवाद को लेकर यह हत्या की गई है। हत्या के बाद खुद थाने आकर जो पति था उसने सरेंडर भी कर दिया। डोंगरी गांव का रहने वाला है आरोपी, जहां पुराने विवाद के चलते उसने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। और अब बात करेंगे दुर्ग में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शहर में हुए 20 चोरियों का पुलिस ने खुलासा कर दिया और मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। खेत में लगे बिजली के तारों की वो चोरी करते थे। ऑटो चलाने वाला मास्टरमाइंड निकला। 5.5 लाख का सामान भी इनके पास से जब्त किया गया। अब देखिए ये सामान इन चोरों के सामने। अमलेश्वर और पाटन थाना क्षेत्र का ये मामला है और 20 चोरियों का खुलासा पुलिस ने कर दिया है और 4 आरोपी इसमें जो शामिल थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो वहीं डिंडौरी में बड़ा सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि ये पूरा मामला डिंडौरी जिले के बिछिया गांव का है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलट गया, जिसके चलते 14 लोगों की मौत हो गई है। बेहद ही दुखद 14 लोगों की मौत और 21 लोग घायल हुए हैं। तो पिकअप से सामाजिक कार्यक्रम में अमाही देवरी गांव के पास घटनाक्रम हुआ है, जहां शाहपुरा क्षेत्र से मसूर घुघरी थाना निवास क्षेत्र में गए हुए थे सभी लोग और वापसी के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। ब्रेक फेल हुआ और इसके चलते अनियंत्रित होकर वाहन पलट गया। 20 फीट नीचे खेत में जा गिरा, जिसके चलते कई लोगों की मौत और कई लोग जख्मी बताए गए हैं। तो 14 लोगों की मौत हुई है और 21 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत आनन फानन में हॉस्पिटल एडमिट किए जाने की व्यवस्था की गई। लेकिन बेहद दुखद कि 14 लोगों की मौत हो गई है। 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों की मौत। अपने आप में ये बहुत बड़ा हादसा। सड़क हादसे में सामाजिक कार्यक्रम से सारे ही लोग लौट रहे थे और उसी वक्त पिकअप के पलटने की वजह से बेकाबू हो चुके पिकअप के पलटने की वजह से ब्रेक फेल हो गया और ब्रेक फेल के बाद बेकाबू होने के बाद पिकअप पलट गया, जिसके बाद यह हादसा हुआ है और 14 लोग अब नहीं रहे। हालांकि कुछ लोग घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिनके इलाज जो अभी जारी है। और संवाददाता कृष्णा साहू जुड़ गए हैं। कृष्णा, बहुत ही दुखद ये हादसा, डिंडौरी में सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। जी बिल्कुल, यहाँ करीब देर रात यह हादसा होना बताया जा रहा है, जहाँ पर ये सभी लोग एक सामाजिक कार्यक्रम में निवास थाना क्षेत्र के मैसूरी गांव में आए थे, घुघरी मैसूरी में। वहां पर यह देर रात आया, जब वापस लौट रहे थे उसी दौरान हादसा हो गया है, जिसमें करीब 14 लोगों की मौत बताई जा रही है, जबकि 21 लोग घायल हैं। इनमें मरने वालों कुछ आंकड़े भी बढ़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये आमादेही देवरी गांव के सभी लोग रहने वाले थे, जो कि निवास थाना क्षेत्र के बड़झर थाना क्षेत्र के मसूर घुघरी गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम में आए थे। उसी दौरान जब ये वापस लौट रहे थे तो वापस जो शाहपुरा थाना अंतर्गत बिछिया चौकी है, वहां पर बड़झर घाट है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये बताएं कि क्या राहत बचाव कार्य किए गए। देर रात ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे ही पुलिस को सूचना लगी और स्थानीय लोगों की मदद से उनको नीचे से जो करीब 20 फीट नीचे जो खाई में जो वाहन पलटा था, वहां से लोगों को निकाला गया और तुरंत ही जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र शाहपुरा वहां पर उनको ले जाया गया, जहां पर उनको भर्ती कराया गया। लेकिन इस बीच में मौके पर ही करीब 14 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया था। बाकी लोगों का इलाज निवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। कृष्णा, तकरीबन कितने लोग हैं जो कि जख्मी और उनकी हालत कैसी अभी?
अब बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन में करीब 43 लोग के आसपास सवार थे, 43 से 45 लोग सवार थे। जब ये आ रहे थे उसी दौरान पलटी है और इसमें जो अभी जो प्रारंभिक रूप से जो सामने आ रही है बात है कि करीब 14 लोगों की मरने की खबर है, बाकी 21 लोग गंभीर रूप से घायल है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जो इनमें जो ऐसे भी कई गंभीर रूप से जो घायल है जिनके आंकड़े अभी बढ़ सकते हैं। जी, क्या जिन लोगों की मौत हुई है उनमें ड्राइवर भी शामिल है कृष्णा? जी, अभी ये बात तो सामने नहीं आई है कि ड्राइवर इसमें शामिल है या नहीं है, ये बात अभी स्पष्ट रूप से सामने निकल कर नहीं आई है। लेकिन हाँ, जो मरे हैं इसमें ज्यादातर महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल है। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि जरूरत से ज्यादा यानी कि क्षमता से अधिक वाहन में जो यात्री थे उनको सवार किया गया था। बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन 7 बजे की बड़ी खबरों में तमाम बड़ी अहम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ सिटी।